नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। बता दें कि आज दरभंगा में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और बीएसपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल का विवाद कम होने के बजाय गहराता जा रहा है। दरभंगा पहुंचे बीएसपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने एक बार फिर जीतन राम मांझी पर राम का अस्तित्व नहीं मानने का आरोप लगाते हुए मांझी को दूसरे धर्म के बारे में ऐसी ही टिप्पणी करने की चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा कि मांझी जी को हिम्मत है तो दूसरे धर्म पर भी कुछ बोले, उनके खिलाफ फतवा जारी हो जाएगा, घर से उनका बाहर निकलना भी मुश्किल होगा। इसके अलावा उन्होंने एक बार फिर मांझी जी को नाम बदल लेने की सलाह देते हुए कहा है कि लहजे में पूछा है कि आखिर मांझी जी के पिता ने जीतन राम मांझी क्यों रखा, आखिर जीतन राक्षस मांझी क्यों नहीं रखा। मुख्यमंत्री रहते जीतन राम मांझी के एक मंदिर में पूजा के बाद मंदिर धोने के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि जीतन राम मांझी खुद उनके साथ देश के विभिन्न बड़े मंदिरों में जाकर पूजा पाठ किए हैं, लेकिन कहीं न तो मांझी जी को मंदिर में जाने से रोका गया, ना ही कहीं मांझी जी के पूजा के बाद मंदिर दलित महादलित पर अत्याचार हुआ। लेकिन मांझी जी मौन रहे, यहाँ तक कि जब सरकार में मंत्रिमंडल के हिस्सेदारी की बात हुई तो भी अपने ही रिश्तेदार को आगे किया है। आइए उनसे ही सुनते हैं। विशेष कवरेज देखिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। हरिभूषण ठाकुर बचौल का सुनते हैं। बिल्कुल सेकुलर बनने की चक्कर में है, वोट के चक्कर में है। अब तो कुछ उम्र का भी प्रभाव हो गया आदरणीय को, माननीय जीतन राम जी को तो उम्र का भी प्रभाव हो गया है। वो अपने नाम से पहले जीतन राम मांझी से पहले राम हटा न लें, तब न दूसरे को कहेंगे। कहीं न कहीं राम का अस्तित्व है, तब तो उनके माता पिताजी जीतन राम मांझी नाम रखे। और राम जी कहते हैं, राम जी को निर्मल मन के लोग पसंद हैं। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुख्यमंत्री बना दिए थे नीतीश जी, और नीतीश जी से उलझ गए। अपना कुर्सी नीतीश जी दे दिए थे, उनको क्यों नहीं दे दिए थे जीतन राम मांझी जी को। वो लोग सत्ता इस देश में, अगर वो दूसरे धर्म के बारे में ये बात बोले रहते, फतवा निकल जाता। आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दलित की कोई रिजर्वेशन नहीं है, क्यों नहीं बोलते हैं। विनोद मांझी पर सिवान में हमला हुआ, क्यों नहीं बोले। मांझी हैं, दलित की बात करते हैं। पूर्णिया में दलित पर हमला हुआ, महिलाओं पर हमला हुआ, क्यों नहीं जीतन राम मांझी जी बोले, क्यों नहीं बोले। मैं पूछता हूं उनसे। चंद वोट के खातिर देश को कमजोर कर रहे हैं, राष्ट्र को कमजोर कर रहे हैं, और इससे होने जाने वाला नहीं है कुछ। जिस वोट के चक्कर में है वो, और जिस गठबंधन में है वो वोट उठ नहीं मिलने वाला है। उस समय बात आ गई थी कि ऐसा बात नहीं है। धोने वाली बात का खंडन भी उन्होंने भी किया था। जहां तक माननीय जीतन राम मांझी जी का सवाल है, मैं आज भी कहता हूं कि राम के अस्तित्व पर उन्होंने प्रश्न उठाया था। उनके नाम के आगे खुद राम लिखा हुआ है। उनके माता पिताजी जीतन राम मांझी क्यों नाम रखे। और अगर उनको अच्छा नहीं लगता है तो राम हटा करके देखें। और मेरे साथ 5 से 10 जीतन राम मांझी जी एक ही कमेटी में थे। हम लोग, मेरे साथ वो रामेश्वरम गए हैं, मेरे साथ मदुरई गए हैं, मेरे साथ वो बाला तिरुपति गए हैं। किस मंदिर में उनको रोका गया है। मेरे साथ वो एमएलए थे 5 से 10, और माननीय जगदीश शर्मा हम लोगों के चेयरमैन थे। और माननीय जीतन राम मांझी जी मेरे साथ बाला तिरुपति गए, मदुरई मंदिर गए, रामेश्वरम मंदिर गए, मद्रास के कई मंदिरों में गए। कहाँ उनको रोक दिया गया। ये सब सस्ती लोकप्रियता पाने का हथकंडा है। जो आदमी 32 वर्ष से एमएलए है, मंत्री रहा है, मुख्यमंत्री रहे हैं, वो आज भी अपने आप को कहते हैं दलित हैं। दलित को बढ़ाने की बात आती है तो परिवार में सिमट जाते हैं। ये सब ठगने की बात है भैया। क्यों नहीं दूसरे दलित को बनाए मंत्री, अपने लड़के को ही क्यों बनाए। टिकट परिवार में ही क्यों दिए लोगों को। ये अपने राजनीति को केवल चमकाने की बात हो रही है। दलित समाज की चिंता माननीय नरेंद्र मोदी जी,
माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं।